एक छोटी सी पुरअमन और खामोश बस्ती जो शहर से कुछ फासले पर वाक़ थी। वहां 3 डाकू रहते थे। वो अपनी चालाकी के लिए मशहूर थे क्योंकि वो आम लोगों की तरह नजर आते थे। सादा लिबास, नर्म लहजा और बज़ाहिर नेक सीरत होने की वजह से बस्ती के लोग उन्हें शरीफ और ईमानदार समझते थे। यहाँ तक कि उनके अपने घर वाले भी उनके असल चेहरे से नावाकिफ थे। लेकिन हकीकत ये थी कि ये तीनों रात के अंधेरे में दूर दराज इलाकों में चोरी के लिए निकलते और सुबह होने से पहले अपनी बस्ती वापस लौट आते। ये न सिर्फ चोर थे बल्कि गहरे दोस्त भी थे। उनकी दोस्ती ऐसी मजबूत थी कि वो हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते और कभी एक दूसरे का हाथ न छोड़ते। वो एक दूसरे पर भरोसा करते और हर हाल में एक दूसरे के साथ खड़े रहते। एक दिन तीनों दोस्तों ने मिलकर एक नया मंसूबा बनाया। उन्होंने सुना था कि एक दूर दराज शहर में बहुत अमीर लोग रहते हैं जिनके घरों में सोना, चांदी और कीमती चीजें भरी हुई हैं। उनके दिल में लालच जाग उठा। उन्होंने सोचा कि अगर वहां एक बड़ा डाका डाल लिया जाए तो एक ही रात में उनकी किस्मत बदल सकती है। न छोटी छोटी चोरियां करनी पड़ेंगी, न हर रात खतरा मोल लेना पड़ेगा। खूब सोच बच्चार के बाद उन्होंने ये खतरनाक लेकिन लालच भरा मंसूबा बनाया और उस पर अमल करने के लिए तैयार हो गए। अगली सुबह वो अपने घर वालों से ये कहकर निकले कि काम की तलाश में जा रहे हैं और इस अमीर शहर की तरफ रवाना हो गए। ये सफर आसान न था क्योंकि शहर बहुत दौर था और एक दिन का थका देने वाला सफर तय करना पड़ता था। लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी। जब वो शहर पहुंचे तो उनके चेहरों पर कोई थकन या खौफ न था बल्कि ऐसी मासूमियत और सच्चाई झलक रही थी कि कोई भी उन पर फौरन भरोसा कर लेता। तीनों दोस्तों ने शहर में एक सराय में क़याम किया, सादा सा खाना खाया, लेकिन उनके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, आज रात का वो डाके जो उनकी किस्मत बदल सकता था। खाने के बाद वो खामोशी से बैठकर रात के अंधेरे का इंतजार करने लगे। जब रात गहरी हुई और सन्नाटा छा गया तो वो तीनों आहिस्ता से उठे और अपने मंसूबे के मुताबिक एक मखसूस घर की तरफ रवाना हुए। उन्होंने दिन के वक्त इस घर को दूर से देख लिया था। ये एक पुराना लेकिन अमीरों जैसा घर लगता था। उन्होंने खामोशी से घर का जायजा लिया, चारों तरफ देखा और गौर से सुना कि अंदर कितने लोग हैं। थोड़ी देर इंतजार और जांच पड़ताल के बाद उन्हें अंदाजा हुआ कि घर में ज्यादा लोग नहीं हैं और ये डाके डालने का मुनासिब वक्त है। वो आहिस्ता से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। हर कदम पर उनकी नजरें चौकना थीं, दिल धड़क रहा था, लेकिन वो प्रातमात थे। उन्होंने पैसे, जेवरात और कीमती सामान की तलाश शुरू की। कई कमरों की तलाशी के बाद एक कमरे में उन्हें एक बूढ़ी औरत नजर आई जो गहरी नींद में सो रही थी। वो खासी उम्र रसीदा लग रही थी और बिल्कुल बेखबर थी कि क्या होने वाला है। चोरों ने खामोशी से बाकी कमरों की तलाशी जारी रखी। आखिरकार एक कमरे में उनकी आंखें चमक उठीं। एक बड़े संदूक में से उन्हें कीमती सामान और इशरफियों से भरा एक थैला मिला। सामान नया और कीमती लग रहा था। तीनों की आंखों में खुशी और लालच की चमक अभर आई, जैसे उनकी मेहनत रंग ला चुकी हो। लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। वो अपने डाके में मसरूफ थे। तीनों चोरों ने बगैर वक्त जाया किए रात के अंधेरे में सारा कीमती सामान चुपके चुपके घर से बाहर निकाला। वो बहुत मेहतात थे ताकि किसी को खबर ना हो। उन्होंने तमाम इशरफियां, ज़ेवरात और कीमती चीजें अपने साथ लाए घोड़ों पर बांध दें और अंधेरे में ही शहर छोड़कर अपनी बस्ती की तरफ रवाना हो गए। लेकिन अब एक नई मुश्किल उनके सामने आ खड़ी हुई। उनके पास इतना ज्यादा सामान और पैसा था कि उसे छिपाना मुश्किल हो रहा था। अगर वो इसी तरह बस्ती में दाखिल होते तो हर कोई सवाल करता कि एक दिन में इतनी दौलत कहां से आ गई। उनकी चोरी का राज खुलने का खतरा बढ़ गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस सारी दौलत को कहां और कैसे छुपाएं। तीनों ने बस्ती में दाखिल होने से पहले एक सुनसान और वीरान खंडर देखा जो बरसों से खाली पड़ा था। उन्होंने सारा कीमती सामान वहीं छिपा दिया। मुशर्रफियों का थैला उन्होंने अपने एक साथी के हवाले किया और बाकी सामान खंडर के एक खफिया गोशे में रख दिया ताकि कोई शक न करे। उसके बाद तीनों अलग होकर अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। उनके चेहरों पर मायूसी और थकन के आसार थे।
जैसे कोई काम न मिला हो और वो खाली हाथ वापस आए हों। घर वालों को यही बताया कि बहुत कोशिश की मगर कोई रोजगार नहीं मिला, इसलिए वापस लौट आए। एक दिन तो खामोशी से गुजर गया, लेकिन रात को जिस साथी के पास अशरफियों का थैला था उसने तजस्सुस से थैला खोला। जब उसने गुनना शुरू किया तो हैरान रह गया। थैले में पूरी 1000 अशरफियां थीं। ये बहुत बड़ी रकम थी। उसका दिल खुशी से भर गया। उसने दोबारा अशरफियां गिने और जब थैले को गौर से देखा तो उसे एक खत मिला। खत बहुत अजीब था। उसमें कुछ ऐसे अल्फाज और राज दर्ज थे जो न सिर्फ हैरानकिन थे बल्कि जिंदगी बदल देने वाले थे। यही खत आगे चलकर इस चोर को एक कामयाब ताजिर बनाने वाला था। इस डाकू ने जब खत पढ़ना शुरू किया तो चंद सतरें ही गुजरी थीं कि उसके हाथ कांपने लगे। उसका दिल धक धक करने लगा। खौफ और पशिमानी के आलम में वो जमीन पर बैठ गया। सारा माल और अशरफियां उसकी नजरों से उझल हो गईं। खत कुछ यूं था, मेरी प्यारी बेटी, पता नहीं तुम अब कहाँ हो। तुम्हारा बाप भी दुनिया से रुखसत हो चुका है और मैं भी आखिरी सांसें ले रही हूं। मैंने अपनी और तुम्हारे बाप की सारी जमा पूंजी, पैसे और सामान तुम्हारे लिए उस कमरे में रख दिया है। जब भी आओ, ये तुम्हारा जहीज है। हमारी तरफ से उसे ले लो, शादी करो और खुशी से अपनी जिंदगी गुजारो। तुम्हारी शादी सिर्फ गुर्बत की वजह से टूट गई, ये सोचकर मेरा दिल रोज मरता रहा। इसीलिए मैंने अपना सब कुछ बेच कर तुम्हारे लिए बेहतरीन सामान खरीदा और अशरफियां रख दें। मैं तो मर ही जाऊंगी, लेकिन तुम इस माल और दौलत से अपनी जिंदगी खुशी से गुजारो। मेरी प्यारी बेटी, गुर्बत बहुत बड़ी चीज है, वरना मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। तुम्हारी बदकिस्मत माँ। ये खत पढ़कर डाकू की आंखों में निदामत छा गई। अशरफियों का वजन अब उसे बोझ लगने लगा। इसका दिल कांप उठा और वो बेअख्तियार रोने लगा। वो देर तक जमीन पर बैठा रहा, अशरफियों से भरे थैले को देखता रहा जैसे वो कोई गुनाह का बोझ हो। इस लम्हे उसे अपनी माँ याद आ गई, जिसने उसे पाल पूस कर बड़ा किया था। उसने सोचा कि अगर ये मेरी माँ का खत होता, अगर ये मेरी बहन का जहीज होता और कोई डाकू उसे लौट कर ले जाता तो मुझ पर क्या गुजरती। ये ख्याल आते ही उसके दिल में निदामत और पछतावे की आग भड़क उठी। किसी तरह रात का वक्त काटा और सुबह होते ही वो अपने दोस्तों के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर परेशानी, शर्मिंदगी और संजीदगी साफ झलक रही थी। उसने अपने साथियों को सारी बात बताई और खत जेब से निकालकर उनके सामने पढ़ दिया। फिर कहने लगा, मैं ये अशरफियां और सारा सामान वापस ले जा रहा हूं। ये हमारा नहीं, किसी माँ की आखिरी उम्मीद है। दोस्तों ने ये बात सुनी तो खामोश रहे, लेकिन उनके दिलों में तूफान बरपा था। एक ने आगे बढ़कर कहा, नहीं, ऐसा हरगिज़ न करो। अगर काजी को पता चल गया कि ये सब तुम्हारे पास था तो तुम्हारा हाथ कट सकता है। और चूंकि ये सामान हम तीनों ने मिलकर लाया था, अगर तुम वापस करोगे तो हमारा हिस्सा भी ज़ाये हो जाएगा। हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरे ने फौरन तायद की, लेकिन जिसने खत पढ़ा था वो नरमी और सच्चाई से बोला, ठीक है, अगर तुम दोनों का यही फैसला है तो मैं तुम्हारा हिस्सा अपनी जेब से दे दूंगा। काजी की सजा भी अगर मुझ पर आती है तो मैं उसे कबूल कर लूंगा, लेकिन मैं एक माँ के आंसुओं और एक लावारिस बेटी की महरूमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं गनहगार जरूर हूं, लेकिन बेगैरत और बेहुस्न नहीं। अगर मैंने ये सामान वापस न किया तो यकीन करो मैं पागल हो जाऊंगा। ये खत और उसके अल्फाज हर रात मेरे दिल को चीरते रहेंगे। मुख्तसर ये कि उसने अपने दोनों दोस्तों की रजामंदी या नाराजी की परवाह किए बगैर सारा सामान दोबारा घोड़े पर रखा, अशरफियों का थैला लिया और तन्हा शहर की तरफ रवाना हो गया। पूरा दिन सफर करता रहा। थकावट के बावजूद उसका दिल हल्का महसूस हो रहा था, जैसे वो कोई बड़ा बोझ उतारने जा रहा हो। आखिरकार वो शाम के वक्त उस शहर पहुंचा जहां से ये सब शुरू हुआ था। उसने गलियों में वही पुराना घर तलाश करना शुरू किया। काफी देर पूछताछ के बाद उसने घर ढूंढ लिया। उसे यकीन था कि इस घर में बूढ़ी औरत के अलावा कोई नहीं होता, इसलिए वो सीधा अंदर दाखिल हो गया। मगर जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, एक कमरे से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। उसके दिल में खौफ पैदा हुआ कि ये क्या माजरा है। जब वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर गया तो देखा कि बूढ़ी औरत अब इस दुनिया में नहीं थी, वो इंतकाल कर चुकी थी।
कमरे में जो लड़की जार व क़ितार रो रही थी, उसे देखकर उसने सोचा कि शायद यही वो लड़की है जिसके लिए खत लिखा गया था। लेकिन जांच पड़ताल के बाद पता चला कि ये लड़की बूढ़ी औरत की बेटी नहीं, बल्कि एक पड़ोसन थी जो उसकी वाहिद खबर गैर थी। डाकू ने खामोशी से सारा सामान एक एक करके वापस उसी कमरे में रख दिया। इशरफियों का थैला भी वहीं रख दिया, बिल्कुल इसी तरह जैसे मिला था। वो निहायत अदब और नरमी से ये सब कर रहा था, जैसे किसी अमानत को उसके असल मकाम पर लौटा रहा हो। इस दौरान वो पड़ोसन औरत जो रो रही थी, उसे देखकर चौंक गई। उसने हैरानी से पूछा, भाई साहब, आप कौन हैं? डाकू ने मुख्तसर जवाब दिया, मैं उनका बेटा हूं। औरत ने शक भरी निगाह से उसे देखा और कहा, लेकिन उनका तो कोई बेटा नहीं था। डाकू खामोश रहा, कुछ न बोला। उसे सच्चाई जताने की जरूरत न थी। वो जानता था कि वो बेटा नहीं था, लेकिन अगर वो सच बोलता तो उसे काजी का सामना करना पड़ता। मुख्तसर ये कि उसने खुद मोहल्ले के चंद लोगों को जमा किया, बूढ़ी औरत का जनाजा करवाया, कफन दफन का बंदोबस्त किया और फिर उसी खामोश घर में रहने लगा, इस बेटी के इंतजार में जिसके लिए ये सब कुछ रखा गया था। ये सच था कि वो एक डाकू था, लेकिन उसका दिल, उसकी फितरत और उसके अंदर दौड़ता खून किसी शरीफ खानदान की तरबियत की निशानी था, क्योंकि इंसान का असल मकाम उसके अमल से तय होता है। जब इंसान इंसानियत को अपनाता है, रहम, खुलूस, सच्चाई और अदब को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता है, तभी वो अशरफुल मखलूकात कहलाने के काबिल बनता है। वरना अगर वो बुराई पर डट जाए, जुल्म और खुद गर्जी में डूब जाए, तो वो जानवरों से भी बदतर हो जाता है। वो डाकू इसी घर में रहने लगा, खामोश, सादा और ख्यालों में डूबा रहता। उसे अब सिर्फ इस लड़की का इंतजार था जिसके लिए ये सब सामान और अमानत थी। वो रोज दरवाजे की तरफ देखता, मोहल्ले वालों से पूछता, लेकिन कोई खबर न मिलती। चंद ही दिन गुजरे थे कि एक दिन अचानक एक खूबसूरत लेकिन परेशान हाल लड़की घर में दाखिल हुई। जैसे ही उसने कमरे में एक अजनबी को बैठे देखा, वो चीखने लगी, तुम कौन हो? मेरी माँ कहाँ है? और मेरे अब्बा? डाकू ने धीमे लहजे में जवाब दिया, मैं एक अजनबी हूं। तुम्हारी माँ काफी बीमार थी और चंद दिन पहले इंतकाल कर गईं। इससे पहले मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारे वालिद भी फौत हो चुके हैं। ये सुनकर लड़की जैसे टूट गई। उसके आंसू रखने का नाम न ले रहे थे। वो शिद्दत गम से चीख चीख कर रोने लगी। उसकी हालत देखकर डाकू का दिल भर आया, लेकिन उसने दिल मजबूत किया और उसे तसल्ली दी। उसने कहा, मौत एक हकीकत है, हर किसी को आनी है। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो दुनिया से रुखसत ही उसका मकदर बनती है। लेकिन मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। तुमने उन्हें उस हाल में क्यों छोड़ दिया? लड़की खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। उसकी बातों में गुस्सा जरूर था, लेकिन इस गुस्से में इंसानियत और सच्चाई थी। उसने उस अजनबी की आंखों में झांका। उसे पहली बार किसी गैर में अपना सा कोई दुख, अपनायत और दर्द महसूस हुआ। लड़की ने निहायत नर्म लहजे में, झक्की हुई नजरों और लराजती आवाज के साथ कहा, भाई साहब, मैं दरअसल अपनी माँ बाप की मर्जी से 1 साल पहले अपनी फूफी के घर दूसरे शहर गई थी। इस वक्त मेरे वालिद बिल्कुल ठीक थे। शायद उनका अचानक इंतकाल हुआ हो, लेकिन चूंकि कोई राबिता न हुआ, इसलिए मुझे उनकी वफात की खबर भी न मिली। डाकू खामोशी से इसकी बातें सुनता रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और सच्चाई का बोझ उतारने के लिए सब कुछ साफ साफ बता दिया। मैं मानता हूं कि मैं एक डाकू हूं। मैंने तुम्हारे घर की हरमत को तोड़ा। अगर चाहूं तो मुझे सजा भी दे सकती हो और माफ भी कर सकती हो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। लड़की की आंखों से फिर आंसू बह निकले, लेकिन अब उनमें दुख के साथ साथ हमदर्दी, शुक्रगुजारी और इस अजनबी के लिए एक खास लगाव भी शामिल था। इसके दिल में इस डाकू के लिए जगह बनने लगी थी। जब डाकू उठने लगा तो उसने कहा, अब ये घर, ये सामान, सब कुछ तुम्हारा है। मैं चलता हूं। अगर कभी जरूरत हो या मुश्किल वक्त आए तो पुरानी बस्ती में मेरा घर है, मुझे जरूर याद करना। लड़की ने फौरन कहा, नहीं, आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। आपने जिस ईमानदारी और खुलूस से मेरी माँ की अमानत लौटाई, वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। अगर आप चाहें तो ये उशरफियां रख लें और यहीं कोई कारोबार शुरू करें। थोड़ा थोड़ा मुख्तसर ये कि कुछ ही उर्से बाद दोनों का निकाह हो गया, शादी हो गई।
अब वो डाकू नहीं रहा था, अब वो एक ईमानदार ताजिर था। कुछ वक्त बाद पुरानी बस्ती से उसके दोनों पुराने दोस्त भी उसके घर आए। उन्होंने उसकी बदली हुई जिंदगी, उसकी इज्जत, सुकून और मोहब्बत देखी तो उनके दिल भी पिघल गए। उन्होंने भी बदलने का फैसला किया और हलाल कारोबार में उसके साथ शामिल हो गए। यूं एक डाकू एक अमीर और कामयाब ताजिर बन गया। अपनी ईमानदारी की वजह से उसने वो कुछ पा लिया जो कोई सख्त मेहनत से भी नहीं पा सकता। इस कहानी से हमें चंद अहम सबक मिलते हैं। इंसानियत को मुकद्दम रखें, हर हाल में इंसानियत को तरजीह देनी चाहिए। अगर हमारा फायदा किसी की तकलीफ या मजबूरी पर हो तो वहां रखना ही असल गैरत और इंसानियत की पहचान है। ईमानदारी का सिला, ईमानदारी और दूसरों की मदद का सिला अल्लाह कई गुना बढ़ा कर देता है। इस डाकू को न सिर्फ माल मिला बल्कि नेक बीवी, अपना घर और इज्जत भरी जिंदगी भी नसीब हुई। तौबा और अल्लाह का खौफ। अगर हम अल्लाह के खौफ और इंसानियत के नाते गुनाह छोड़ दें और किसी के लिए दुआ बन जाएं तो अल्लाह दुनिया व आखिरत में हमारी इज्जत बढ़ाता है। अगर आपको सर मुराल वॉइस की ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी नरमी, सच्चाई और दिल को छू लेने वाली आवाजें आप तक पहुंचती रहें तो बुराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी सर मुराल वॉइस कोई नई इस्लामी बात, नसीहत या रोशनी लेकर आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे और दीन के रास्ते पर साबित कदम रखे। जज़ाकुम अल्लाह खैरन व कसीरा।